लिए भगवान का मंगल आशासन किया जाता है। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। आसाद्य नगरीं दिव्याम अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मंगलम। ऐसा कहकर भगवान को आशीर्वाद दिया जाता है। महर्षि वाल्मीकि के मुख से ये प्रथम कविता प्रकट हुई। मानषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः। श्री भरद्वाज जी ने इसे याद कर लिया और स्नान करके महर्षि वाल्मीकि और श्री भरद्वाज जी लौटकर अपने आश्रम में अपनी कुटिया में आते हैं। और ज्यों ही आए तब तक श्री ब्रह्मा जी महाराज का आगमन हुआ। आजगाम ततो ब्रह्मालोक कर्ता स्वयं प्रभु। पहले तो ब्रह्मपुत्र आए थे, अब स्वयं ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आए, महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पूजन किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिपुंगव, आपके मुख से ये जो कविता प्रकट हुई है ये मेरी प्रेरणा से प्रकट हुई है। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। ये कविता जो आपके मुख से प्रकट हुई ये मेरी प्रेरणा से प्रकट हुई और आपके द्वारा एक महान काव्य की रचना होने वाली है। रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरुतम ऋषि सत्तम। हे ऋषि सत्तम, हे ऋषि श्रेष्ठ, रामचरित्र की तुम रचना करो। वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान श्री राम के चरित्र का मैं वर्णन कैसे कर पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रत्तम कथय धीरस्य। व्रत्तम कथय धीरस्य, धीर का व्रत कहो। ये धीर भगवान का नाम है। केवल धीर कहो तो धीर का मतलब राम जी। व्रत्तम कथय धीरस्य, धीर माने राम। कैसे? तो कहते हैं, धियः ईरयति प्रेरयति इति धीरः। धी बुद्धि, बुद्धि को जो ईरयति प्रेरयति, जो बुद्धि को प्रेरित करते हैं, इसीलिए भगवान का नाम धीर है। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतम। नारद जी से आपने जो सुना है उस कथा का आप विस्तार करो। वाल्मीकि जी ने कहा, पितामह, नारद जी ने तो बहुत संक्षेप में हमको कथा सुनाई है, मैं उसका विस्तार कैसे कर पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जाओ, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। राम जी का जितना चरित्र है, चाहे वो गुप्त चरित्र हो चाहे प्रकट चरित्र हो, वो सब चरित्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। राम जी का जो चरित्र अविदित है वह चरित्र भी तुमको विदित हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा जी महाराज विदा हो गए। जब ब्रह्मा जी चले गए तो महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया। उपस्पृश्योदकम सम्यक स्थित्वा कृतांजलि। उपस्पृश्य सम्यक, विधिपूर्वक महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया और भगवान का ध्यान किया। प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु, दर्भ का आसन बिछाकर विराजमान हुए। धर्मेणान्वेषते गतिम, और भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान का जब ध्यान किया महर्षि वाल्मीकि ने, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था। उसी समय संपूर्ण रामचरित्र महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकट हो गए। सब चरित्र। कैसा चरित्र? कहते हैं, हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम। राम जी कैसे हंसते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, सब यथावत। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को यथावत महर्षि वाल्मीकि ने देखा। प्रपश्यति, ये देखने की बात क्यों कह रहे हैं? केवल राम जी के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने देखा।
अर्थात वाल्मीकि जी राम जी के चरित्र के दृष्टा हैं। और दृष्टा कौन होता है? बोले ऋषयो मंत्र दृष्टारः। जो मंत्र के दृष्टा हैं वो ऋषि कहलाते हैं। ऋषि कोई भी नहीं हो सकता। ऋषियों की संख्या निर्धारित है, जितने ऋषि थे उतने ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, कम नहीं होंगे। कोई अपने नाम के आगे ऋषि लिख ले वो अलग बात है, ऋषि कोई हो नहीं सकता। ऋषि जितने हो गए उतने ही हैं, और वो मंत्र दृष्टा हैं। तो जैसे वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं, उन ऋषियों ने वेद मंत्रों को देखा है, साक्षात्कार किया है, न कि उन मंत्रों की रचना की है। उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि इस राम कथा के दृष्टा हैं, न कि रचनाकार हैं। कहते हैं हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। संपूर्ण रामचरित्र को यथावत वाल्मीकि जी ने देखा, और देखने के बाद 7 कांड और 24,000 श्लोकों में इस चरित्र को विस्तृत किया। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुवंशस्य चरितम, भगवान श्री रघुनंदन के चरित्र को लिखा। किसने लिखा? बोले भगवान मुनि ही। यहां पर नाम नहीं लिया, कहते हैं भगवान मुनि। क्यों? बोले राम जी के चरित्र को कौन लिख सकता है? बोले भगवान ही लिख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं लिख सकता। भगवान के चरित्र को भगवान ही लिखते हैं। भगवान के चरित्र को लिखने का सामर्थ्य किसी प्राणी में नहीं हो सकता, भगवान में ही। इसलिए भगवान ही मानो इस चरित्र को लिख रहे हैं। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। इसीलिए श्रीमद्भागवत में भी ये भाव रूप अनुसंधान करते हैं कि राजा परीक्षित को कथा कौन सुना रहा है? बोले भगवान सुना रहे हैं। सुखदेव जी के रूप में भगवान ही कथा सुना रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो। भगवान ही व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में आकर के कथा सुना रहे। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान वादरायणी। भगवान ही कथा श्रवण करा रहे हैं, और यही भाव होना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज तो कहते थे कि भगवान की कथा भगवान ही लिखते हैं, और भगवान ही सुनते हैं, और भगवान ही सुनाते हैं। बोले भगवान ही सुनते हैं और भगवान ही सुनाते हैं। बोले हाँ। आप कहोगे कथा तो हम सुन रहे हैं। बोले आप तो सुन रहे हो, लेकिन आपके अंदर भगवान बैठे हैं, भगवान सुन रहे हैं। भगवान निकल जाएं तो आप सुन पाओगे? जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर से भगवान निकल जाएं, कौन कथा सुनेगा? और सुनाने वाले के अंदर से भगवान निकल जाएं तो कौन सुना पाएगा? तो कहते हैं भगवान की कथा को भगवान ही सुनते हैं और भगवान ही सुनाते हैं और भगवान ही लिखते हैं। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि ही। और महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। नाम रखा इसका रामायण। रामायण नाम से यही ग्रंथ है। बाकी रामचरित्र विषयक जितने ग्रंथ हैं सबको रामायण कहा जाता है, लेकिन उन सभी रामायण में विशेषण लगाना पड़ता है। अध्यात्म रामायण, केवल रामायण नहीं, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कृत्तिवास रामायण, कंबु रामायण, रामचरितमानस रामायण। लेकिन केवल रामायण अगर है तो वो वाल्मीकि जी की रचना। रामायण का मतलब, रामायण का अर्थ क्या है? कहते हैं रामस्य अयनम रामायणम। जो राम जी का अयन है, राम जी का घर है। राम जी कहाँ रहते हैं? राम जी को ढूंढने कहाँ जाएं? बोले राम जी को ढूंढने कहीं जाने की जरूरत नहीं। राम जी अगर कहीं रहते हैं तो इसी रामायण के अंदर रहते हैं। इसी रामायण में राम जी को ढूंढो, राम जी मिल जाएंगे। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का घर है। और दूसरा अर्थ किया, रामः अय्यते प्राप्यते अनेन तद्रामायणम। जिसके द्वारा राम जी की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ग्रंथ का नाम रामायण। और ये चरित्र किसका है? बोले ये चरित्र श्री जानकी जी का है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। ये सीता जी का महान चरित्र है।
सीता जी का चरित्र है तो फिर इसका नाम रामायण क्यों है? सीतायन करना चाहिए था। सीता जी का चरित्र है तो नाम रख देते महर्षि वाल्मीकि सीतायन, रामायण नाम क्यों रखा? बोले रामायण का भी मतलब वही है, रमा भगवती महालक्ष्मी, रमा माने सीता जी, और रमा का चरित्र रमायाः चरितम रामम, ऐसा व्याकरण से बना ले। रमा के चरित्र को कहते हैं रामम, और रामस्य अयनम, रमा के चरित्र का जो अयन है, आकर है, समूह है, उसका नाम रामायणम। ऐसा अद्भुत काव्य श्री रामायण वाल्मीकि जी ने रचना की, और उस समय रचना की जिस समय राम जी अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदमर्थवत्। जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे थे, उस समय महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, और रचना करके जब इसे तैयार कर दिया तो वाल्मीकि जी सोचने लगे किसको पढ़ाऊं मैं ये। चिंतयामास कोन्वेतत् प्रयुंजीयादिति प्रभु। चिंतयामास, वाल्मीकि जी को चिंता हो गई, इस रामायण को कौन पढ़ेगा। स्वाभाविक है, कोई भी महान कार्य आप करो तो बाद में आपको चिंता होती है कि अब इसको आगे कौन बढ़ाएगा, इसका संरक्षण कौन करेगा। आप बहुत बड़ा कारोबार फैला दो, उस समय तो बड़ा आनंद आएगा, हमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन फिर एक बार आपको सोचना पड़ेगा अब इसको संभाले कौन। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना तो की, लेकिन अब सोचने लगे चिंतयामास कोन्वेतत् प्रयुंजीयादिति प्रभु। वाल्मीकि जी को चिंता हुई इसका प्रयोग कौन करे, इसका संरक्षण कौन करे, इसका गायन कौन करे, इसका विस्तार कौन करे। और वाल्मीकि जी सोच ही रहे थे, तब तक उधर से खेलते हुए कुश और लौ दोनों भाई आए और आकर के महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया। उस समय कुश और लौ ये दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही रहते थे, क्योंकि भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी को जब लोकापवाद के भय से वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दिया, उस समय श्री जानकी जी अंतर्वतनी थी, गर्भवती थी, और वहीं पर उन्होंने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। और इन दोनों पुत्रों में कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। ऐसे लोग लवकुश लवकुश कहते हैं, तो लगता है लव बड़े होंगे कुश छोटे होंगे, लेकिन कुश बड़े हैं और लव छोटे हैं। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। कुश और लव ये 2 भाई श्री जानकी जी के पुत्र, इन दोनों ने आकर के प्रणाम किया गुरु जी के चरणों में। जब इनको देखा महर्षि वाल्मीकि ने, देखते तो रोज थे, वाल्मीकि जी के द्वारा ही इनका संरक्षण होता था, परंतु आज जब इन दोनों भाइयों ने आकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर सिर उठाया, तो महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान से देखा। तो लवकुश को जब देखा तो वाल्मीकि जी ने क्या देखा, कहते हैं कि कुश और लव को देखकर वाल्मीकि जी को लगा, अरे बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात् तथा परौ। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ, जैसे किसी बिंब से 2 बिंब निकले। बिंब से प्रतिबिंब का प्राकट्य ये तो स्वीकार किया जाता है, लेकिन बिंब से बिंब प्रकट हो, सूर्य के बिंब का प्रतिबिंब तो अनेक हो सकता है, लेकिन बिंब तो एक हो सकता है। लेकिन यहां पर कहते हैं कि बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात् तथा परौ, माने राम रूपी बिंब से 2 बिंब प्रकट हुए, अर्थात राम जी ही मानो 2 रूपों में प्रकट हुए। राम जी की जैसी नाक, जैसी आंख, जैसी कद काठी, जैसा स्वरूप, वैसा ही स्वरूप कुश और लव का। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात् तथा परौ। दोनों कुमारों को देखा और वाल्मीकि जी ने सोचा यही इस कथा को आगे बढ़ा सकते, इन्हीं को मैं रामायण पढ़ा दूं, क्योंकि इनके अंदर योग्यता है,
क्या योग्यता है? कहते हैं भ्रातरौ स्वर संपन्नौ, इनका स्वर बड़ा सुंदर है। भ्रातरौ स्वर संपन्नौ ददर्शास्त्रमवासिनौ सतु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ। भगवान की कथा सुनाने वाले वक्ता में ये 3 विशेषताएं तो होनी ही चाहिए। क्या विशेषता होनी चाहिए? बोले पहली विशेषता स्वर संपन्नौ, उसका स्वर हो, वाणी में शुद्धता हो, और मेधाविनौ, वो मेधावी हो, तभी कथा सुना पाएगा। वो कथा को सुने, पढ़े, और पढ़ने के बाद सुन करके, पढ़ करके अपनी बुद्धि में उसको प्रतिष्ठित कर ले। नहीं तो पढ़ा और सुना और बुद्धि में प्रतिष्ठित नहीं हुआ तो पीठ पर बैठने के बाद वो क्या सुनाएगा? इसलिए कहते हैं स्वर संपन्नौ मेधाविनौ, ये 2 विशेषताएं। और तीसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या कहते हैं? बोले वेदेषु परिनिष्ठितौ, वेद में वो परिनिष्ठित हो। स्वर बहुत बढ़िया हो, सारी कथाएं उसकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो, लेकिन वैदिक सिद्धांत का उसे बोध नहीं है तो कथा सुनाते सुनाते उसके द्वारा च्युति हो जाएगी, कहीं न कहीं वैदिक सिद्धांत की अवहेलना हो जाएगी, उसकी वाणी से सनातन का संरक्षण नहीं होगा। वेदेषु परिनिष्ठितौ, वेद में उसकी निष्ठा, वेद शास्त्र का भी उसे ज्ञान हो। ये सारी विशेषताएं जब वाल्मीकि जी ने देखा कुश और लव में, बड़े प्रसन्न हुए। और वाल्मीकि जी ने कुश और लव को, दोनों भाइयों को पूरी रामायण पढ़ा दी। दोनों भाइयों ने पूरी रामायण याद कर ली। ऐसी विलक्षण मेधा थी, कंठस्थ कर लिया। और महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटा अब तुम्हें कथा सुनानी है। कहाँ सुनानी है? बोले आश्रम में ही सुनानी है। पहली राम कथा का आयोजन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ। और श्रोता कौन थे? वे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग। वाल्मीकि जी कुलाधिपति हैं, 10,000 महर्षि महात्मा उनके आश्रम में रहते। बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे। और कुश लव जब कथा सुनाने लगे, राम कथा का गायन करने लगे, तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणाः। भगवान श्री राम की कथा को सुनकर जितने मुनि महात्मा थे सब रोने लगे महाराज। बाष्प पर्याकुलेक्षणाः, उन महात्माओं के आंखों से अश्रुपात होने लगे। सच पूछो तो भगवान की कथा रोने के लिए ही। भगवान की कथा सुनकर के रोना आवे, यही कथा सुनने की सार्थकता है। हरिगुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। भगवान की कथा सुनकर के आंखों से अश्रुपात हो, बाष्प पर्याकुलेक्षण। लोग कहते हैं महाराज कथा में कुछ हंसी की बात भी होनी चाहिए, थोड़ा मनोरंजन भी हो। ध्यान देना, भगवान की कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, भगवान की कथा तो मनोभंजन के लिए। जो मन विषयों में आसक्त है, ऐसे मन को विषयों से हटा करके गोविंद में लगाने के लिए। कथा हंसने के लिए नहीं, भगवान की कथा तो रोने के लिए। कथा में जितना रोया जाए यही कथा की सार्थकता है। हरिगुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। हनुमान जी भी भगवान की कथा सुनते हैं तो हंसते नहीं हैं, रोते हैं। बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांत। हाँ, कभी कभी कोई बात ऐसी आ जाए हंसने की तो हंस लिया जाए, कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी वेदव्यास भगवान कहते हैं, हंसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। हंसति क्वचिच्च, कहीं कोई ऐसा प्रसंग आ जाए, वो शूर्पणखा का प्रसंग आ जाए तो थोड़ा हंस लें, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान की कथा तो रोने के लिए। इस कथा को सुनकर के आंखों से अश्रुपात। भगवान की कथा को सुनकर जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सब रोने लगे महाराज। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणाः, साधु साध्वीति तावूचुः
सब लोग कहने लगे साधु साधु, ऐसी कथा तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। और सभी मुनि महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और सब ने कहा अहो गीतस्य माधुर्यम, इनके गीत का माधुर्य देखो, कितना मधुर गा रहे हैं और इनकी वर्णन शैली कितनी सुंदर है। चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम, जो घटना बहुत पहले घटित हो चुकी है उसका ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि मानो वो घटना हमारी आंखों के सामने हो रही है। चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम, सचित्र वर्णन। और सुनकर सभी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए महाराज। सभी महात्माओं ने कहा ऐसी सुंदर कथा सुनाई है इन बालकों ने, इनको मैं क्या दूं, इनके द्वारा कथा को सुनकर के मैं कृतज्ञता ज्ञापन कैसे करूं, क्या करूं। और फिर उन महात्माओं ने कुछ न कुछ भेंट किया महाराज। यही परंपरा है। लोग कहते हैं महाराज कथा में भेंट लोग मांगते हैं। बोले मांगने की जरूरत नहीं, ये तो विधि है। क्या विधि है? बोले जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सबने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद प्रसन्नो बलकलम कश्चित, किसी महात्मा ने प्रसन्न होकर के ले जाकर के बलकल वस्त्र व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। बोले बेटा ऐसी सुंदर कथा तुमने सुनाई है, मैं तुम्हें क्या दूं, ये बलकल वस्त्र ले लो, इसको तुम धारण करना, तुम्हारे उपयोग में ही आएगा। एक महात्मा कथा सुन रहे थे, अन्य कृष्णाजिनमदात, एक महर्षि कथा सुन रहे थे। महात्मा कथा सुन करके प्रसन्न हुए, मन में आया इन बच्चों को मैं क्या दूं, इतनी सुंदर कथा इन्होंने सुनाई। तो अपना कृष्णाजिन मृगचर्म ले जाकर के दे दिया। बोले लो बेटा ये मृगचर्म तुम्हारे काम आएगा। बोले ब्रह्मचारी के क्या काम आएगा? बोले ब्रह्मचारी का जो उत्तरीय होता है वो मृगचर्म ही होता है। कृष्णाजिनम उत्तरीयम ऐणेयम उत्तरीयम, महर्षि पारस्कर अपने सूत्र में लिखते हैं ऐणेयम उत्तरीयम। यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो यज्ञोपवीत संस्कार में कमर में मूज की मेखला बांधी जाती है और कंधे पर मृगचर्म दिया जाता है। मृगचर्म ही ब्रह्मचारी का उपवस्त्र होता है। जैसे हम आप पूजा करने बैठते हैं तो कंधे पर कोई गमछा रख लेते हैं, कोई टॉवेल रख लेते हैं, क्यों? बोले कंधे पर एक उपवस्त्र होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में जो ब्रह्मचारी है उसका उपवस्त्र मृगचर्म ही होता है, ऐणेयम उत्तरीय। इसलिए महात्मा ने मृगचर्म भेंट कर दिया। अन्य कृष्णाजिनमदात यज्ञ सूत्रम तथा परह, किसी महात्मा ने ले जाकर के यज्ञोपवीत भेंट किया। लो बेटा ये यज्ञोपवीत तुम्हारे काम आएगा। एक महात्मा तो बड़े विलक्षण थे महाराज, अपना कमंडल ही ले जाकर के दे दिया। बोले बेटा ऐसी सुंदर कथा सुनाई, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा कमंडल तुम ले लो, तुम्हारे काम आएगा। कश्चित कमंडलुम प्रादान मौंजी मन्यो महामुनि, और किसी महात्मा ने मूज की मेखला दी। बोले ब्रह्मचारी जब ग्रहण पड़ेगा, कोई पर्व आएगा, तो जैसे यज्ञोपवीत बदला जाता है उसी तरह ब्रह्म